नमस्कार दोस्तों, राजन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे पैलेस के बारे में जिसका निर्माण रोकने के लिए 1731 में सातरकर खुद पहले पेशवा बाजीराव के पास शिकायत लेकर गए थे और फिर इसका निर्माण रुक गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनिवार वाड़े की, जिसको पहले पेशवा बाजीराव ने 10 जनवरी 1730 में फाउंडेशन रखा था। 7 मंजिली पत्थर का पैलेस बनाने का प्लान था और जब पत्थर का ऊपरी हिस्सा बनने लगा तो सातारा के पहले छत्रपति साहू महाराज ने इस पे आपत्ति जताई। उनका कहना यह था कि केवल छत्रपति को ही पत्थर का महल बनाने का अधिकार है, पेशवाओं को नहीं। और 1731 में इसका निर्माण रोक दिया गया। इसीलिए आप आज देखते हो तो नीचे का बेस और मेन एंट्री ही आप काले पत्थर की दिखेगी और ऊपर के जो 7 फ्लोर्स थे वो ईंटों से यानी कि ब्रिक से बनाए गए थे। और 22 जनवरी 1732 में ये पैलेस बनकर तैयार हुआ था। फिर 1817 और 1818 के बीच तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ। ब्रिटिश ने पूरा पुणे कैप्चर कर लिया था। आर्टिलरी से पूरे ब्रिक फ्लोर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। सिर्फ पत्थरों से बना हुआ बेस ही बच गया। उसके 10 साल बाद 1828 में बड़ी आग लगी, जिसकी वजह आज तक किसी को नहीं पता चली, जिसके कारण सारे लकड़ी के पार्ट्स जल गए और सिर्फ बच गई नीचे की काली दीवारें जो पत्थर से बनी थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं, ये गवाह है मराठी एम्पायर की उस शान का जो पूरी इंडिया में फैली हुई थी। पेशवाओं का घर, पुणे की शान, शनिवार वाड़ा। लेकिन आज ये जगह किस हालत में है? क्या हम अपने इतिहास की सच में इज्जत करते हैं? आज की वीडियो में सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 1732 में पहले पेशवा बाजीराव ने इसे बनाया था। सोचिए, उस जमाने में 7 फ्लोर की ये बिल्डिंग थी। यहाँ का हजारी करांजे यानी कि 1000 जेट वाला फाउंटेन पूरे देश में मशहूर था। हर पत्थर, हर दीवार की अपनी एक कहानी है, लेकिन आज हमने इन कहानियों को कचरे के नीचे दबा दिया है। अब ये देखिए, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ये हमारा हेरिटेज है, लेकिन क्या हेरिटेज के साथ ऐसा सलूक होता है? दीवारों पर लोग अपना नाम लिखकर चले जाते हैं। फाउंटेन्स में प्लास्टिक, कचरा और बॉटल्स पड़ी है। 290 साल पुरानी ये दीवारें आज हमसे सवाल पूछ रही है कि क्या हम इतने एहसान फरामोश हो गए हैं? दोस्तों, सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। माना कि एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसका ध्यान रखना चाहिए, रिनोवेशन करनी चाहिए और सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। लेकिन एक सिटीजन होने के नाते हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। ये अपने इंडियन कल्चर मतलब थोड़ा भी सिविक सेंस नहीं है। हम लोग हेरिटेज साइट पे बैठे हुए हैं, हेरिटेज साइट पे आए हुए हैं और यहाँ पे लोग अक्षय और सुहानी रिंकू तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब इंडिया ही अपने कंट्री ही ऐसी है ना। यहाँ के जो लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी कर ले, यहाँ पे लोगों से ही अपन लोग हार जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट हार जाती है जब तक लोगों को अक्ल नहीं आती है, फिर लोगों तक ये मैसेज क्लियर नहीं आता है, फिर उनकी मेंटालिटी जो है वो सही नहीं होती। कौन सी चीज़ों को किस तरह से ट्रीट करना है, फिर कौन सी चीज़ों को कैसे हमें हैंडल करना है, ये जब तक अंदर से नहीं आता ना उनके, तब तक आप कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स दूं मैं आपको। अगर हम ही कचरा फैलाएंगे और दीवारों को गंदा करेंगे तो कोई बाहर वाला इसे आकर साफ नहीं करने वाला। हमारे मंदिर, हमारे गढ़ किले, हमारे वाड़ाज हमारी पहचान है। तो 1758 में यहाँ पे तकरीबन तकरीबन हजारों लोग यहाँ पे रहने आए थे। फिर 1773 में यहाँ पे जो फिफ्थ पेशवा थे, नारायण राव पेशवा, उनकी यहाँ पे दर्दनाक मौत मतलब हत्या करवाई गई। तो उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव और उनकी जो आंटी थी आनंदीबाई, इनके कहने के मतलब इनके आदेश अनुसार जो गार्ड्स थे, उन्होंने यहाँ पर रघुनाथ राव जी की हत्या करवाई गई। और कहते कि आज भी यहाँ पर ना रात को उनकी आवाज सुनाई देती है। मतलब मला वाचवा, काका मला वाचवा, ऐसा आवाज
रात को सुनाई देता है। तो ये कहीं 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 सुनाई बातें हैं, पता नहीं भाई, एक्सपीरियंस लेंगे अगर आप यहाँ पर आकर, या फिर उस रात अगर आप रहोगे तब आपको, या फिर उस रात अगर आप यहाँ पे आप रह के एक बार ट्राई कर सकते हैं कि क्या पता आपको आवाज आती है या नहीं। काका मला वाचवा असे आवाज इथून येतात, मतलब ऐसे आवाज यहाँ पर आज भी आते हैं रात को। यहाँ पे जो लोग रहते हैं या फिर जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ मैं। तो रघुनाथ राव जी है, उनका जो डेथ हुआ था या फिर जो उनकी हत्या की गई थी उनके अंकल द्वारा और आंटी द्वारा, तो उसकी आत्मा यहाँ पे आज भी भटकती है, तो ऐसे लोगों का मानना है यहाँ पे। तो ये नारायण दरवाजा है, नारायण राव पेशवा जो यहाँ पर थे उनके नाम पे ये दरवाजा बनाया हुआ है। तो ये दरवाजा था, दरवाजे को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक लेवल के बदला अराउंड 7 से 8 फुट के बाद आपको नोकीले चीज दिखेंगे। तो वो क्यों बनाई गई थी, मतलब लोग अगर कोई भी आक्रमण करते आते हैं तो इतना बड़ा दरवाजा नॉर्मली इंसान के लिए तोड़ना या तो खोलना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होता था, हाथियों को लेके आते थे दरवाजा तोड़ने के लिए, तो हाथियों से भी दरवाजा ना टूटे, उनको सिर पे चोट लगे, इस वजह से यहाँ पे ये पॉइंटेड चीज बनाई जाती थी। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अथॉरिटीज तक पहुंचे ताकि वो शनिवार वाड़ा की हालत सुधारे, और हम सबको भी ये कसम खानी होगी कि हम अपने हिस्टोरिकल साइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा इतिहास बचाना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।